ओम शांति। आप सभी बाबा के फरिश्तों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। अक्सर करके हम सभी बाबा के बच्चे नॉलेजफुल होने के बावजूद भी हम कुछ न कुछ सभी के लिए अपने मन में एक बात रखते हैं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, इनको ऐसा होना चाहिए। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको कैसा होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि हम बाबा की जो नॉलेज है उसको हम गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। अगर ऐसा होता कि हम गहराई से समझने की कोशिश करते तो क्या, क्यों, कैसे, यहाँ वहां, जहां तहां, ये वो इधर उधर की बातों में ना उलझ के सिर्फ और सिर्फ अपने पुरुषार्थ के जीने पर सीढ़ी पर चढ़ रहे होते, मंजिल की ओर जा रहे होते। कहीं न कहीं प्रॉब्लम हम सभी के अंदर ज्ञान की कमी ही है। तो आज की मुरली साकार मुरली है बाबा की, हमें सिखा रही है कि बच्चे, अगर किसी में कोई ज्ञान की बात, धारणा की बात, कोई ऐसी बात धारण नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे कोई मुरली में सोता है, कोई योग में सो जाता है, कोई जागते हुए भी अंदर से सोया हुआ है, किसी का योग बहुत अच्छा लगता है, कोई बूढ़ा हो गया लेकिन उसका आज तक योग ही नहीं लगा, कोई बहुत सारी बातों पर तुरंत कंट्रोल कर लेता है, विजय को प्राप्त कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो छोटी छोटी बातों पर वो विजय नहीं प्राप्त कर पाती। तो हमारे मन में अनेक प्रकार के संकल्प ना चले इन बातों को देखते हुए भी, सुनते हुए भी। तो बाबा ने आज क्या कहा, सुनो ध्यान से। बाबा ने कहा 9 मार्च 2023, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे और विकारों की मैल भस्म होगी। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। कैसे याद करना है, उसका क्या कर्तव्य है और क्या उसके गुण हैं, क्या शक्तियां, इन सारी चीजों को मन में याद करते हुए तब उस सर्वशक्तिमान को याद करना है। याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे, तुम्हारे विकारों की मैल भस्म होगी। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है और किन को नहीं हो सकती? कल भी बाबा ने कहा था, परसों, कि बच्चे ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, सारे राजा बन जाएंगे तो फिर क्या है ना। तो आज भी बाबा ने उसी ओर इशारा किया। ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की धारणा भी बहुत 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 अच्छी होती है। और सुनो, बाबा ने आज भोजन के ऊपर भी इशारा दिया है। पवित्र बुद्धि में अविनाशी ज्ञान ठहरते हैं। जो बच्चे भोजन बहुत शुद्ध हो, जिनका बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते फिर एक दिन तुम बच्चे मुरलीधर बन जाते हो, दूसरों को भी ज्ञान देने के लायक बन जाते हैं। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अब तो आ भी गया, ये भक्ति का गीत है ना। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को पुकारती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा शरीर में रह करके पुकारती है, परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती रहती। कुछ भी मनुष्य बच्चे समझते नहीं है, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो फिर बुद्धि जाए तो जाए कहाँ? जिसको कण कण में व्याप्त कर दिया तो बुद्धि कहाँ ठिकाने लगाए, किसमें लगाए? सबसे बड़ी चीज है सर्वव्यापी समझने के कारण सब भगवान के रूप ही समझते हैं। बुलाते तो हैं, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, परंतु बुद्धि में कोई लक्ष्य नहीं है। भाई जब वो आएगा, वो है कौन, आएगा तो क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या हमें शिक्षाएं देगा, क्या करके करेगा, ये कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं, क्योंकि जानते नहीं, किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को क्यों याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, आखिर वो है क्या, क्यों आराधना करते हैं उसकी, जो हम उनको याद करते हैं, ये नहीं आता। बहुत अच्छा
जो बहुत अच्छा दे करके जाते हैं, करके जाते हैं, तो उन्हें याद किया जाता है। मान लो किसी गरीब को किसी ने मकान दे दिया तो उसको याद किया जाता है। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को ना तो आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। ना ज्ञान होने के बावजूद भी मन और बुद्धि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर की तरफ जाती है, लेकिन वो स्वरूप नहीं जानते, इसलिए टिक नहीं पाती। आत्मा भी अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है बच्चे, जिसका भी पता पड़ता नहीं। कब पर अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती। बहुत बारीक बातें हैं बच्चे, उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही किया जा सकता है। वह ब्रह्म ब्रह्म कहते कहते ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आती है। अब देखो ये कितनी गहरी बात बाबा ने सरल शब्दों में बता दी कि जो ब्रह्म के ब्रह्मांड जो है, जो एक अखंड ज्योति, एक है ना परम धाम जिसको कहते हैं, तो छठा तत्व है। जो लोग उसको याद करते हैं तो वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। तो जो उसको याद करते रहते हैं बार बार, ब्रह्म ही भगवान है, ब्रह्म ही भगवान है, वो ब्रह्म में रहने वाले उस परमात्मा को नहीं जानते, तो क्या है, बार बार उसको याद करते तो उन्हें साक्षात्कार भी अखंड प्रकाश में प्रकाश ही प्रकाश का हो जाता है ना। बाबा ने कितनी गहरी बात बता दी इसमें। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तो अखंड लाइट ही लाइट देखने में आती है। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी ही तो देखने में आएगी ना बच्चे। अभी तो बुद्धि में है कि वो छोटा सूक्ष्म स्टार है। आत्मा भी का भी वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती बच्चे। परमात्मा भी बिंदी रूप और आत्मा भी बिंदी रूप। अच्छा बच्चे, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा करते हैं, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों ही सत्व प्रधान है, इसलिए वो ब्यूटीफुल हैं, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं, आत्मा से भी और शरीर से भी। बच्चे आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है, तुम इन बच्चों इन बातों को जानते हो, बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा तो बहुत छोटा स्टार है ना। आत्मदीप, आपो दीप भव दीपो भव, तो कहने का मतलब आत्मा दीपक तो फिर भी बहुत बड़ा होता है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म, इन चर्म चक्षुओं से भी देखने वाली चीज नहीं है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, साक्षात्कार होता जाता है। तुम बच्चे सिमरण करते हो। बाबा ने आकर के अपने स्वरूप का भी वर्णन किया है, बताया है। तुमको बाप समझाते, योग से तुम बच्चे विक्रमाजीत बनेंगे। सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है हम राजयोगियों के पास, वो हमारे योग की है। और योग कोई दिखावे वाला नहीं, आप 4 घंटे बैठे रहे, वो बैठना जरूरी है, लेकिन योग कितनी देर लगा, आत्मा को समझ अपने आप को उस स्थिति में टिकाकर शिव बाबा निराकार की स्थिति में कोई कैसे याद किया और कितना समय वो स्थिति तुम्हारी बनी रही, वो है योग। योग से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विक्रमाजीत बनेंगे। 5 विकारों की मैल धुल जाएगी। ये जो काली चुनरी आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, ये धुलेगा भाई। बाबा ने बताया तरीका। देखो बच्चे, समझानी मिलती है, उसके बाद खुशी से बाप को याद करना चाहिए। जिसको याद किया जाता है उसके महत्व को, ऑक्यूपेशन को और उसके गुणों को, उसकी शक्तियों को, उसकी पहचान को जानना चाहिए। तुम्हारे सिवाय और किसी मनुष्य के पास तो इन बातों की नॉलेज है नहीं। देखो बच्चे कुछ भी समझते नहीं। अब बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, और ऊपर गीत सुना ना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बाबा आओ, आकर के हमको ज्ञान सुनाओ, फिर हम औरों को भी सुनाएंगे। बाप कहते बच्चे, शास्त्रों में आटे नमक मिसल, वहां भी सत्य है, ऐसा नहीं सत्य नष्ट हो जाता है कहीं। क्या बाबा भी आकर के उन्हीं चीजों का मिसाल दे करके अपने स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का, इस सृष्टि के चक्र का पूरा बही खाता हमारे सामने खोलकर रखते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, आटे में नमक मिसल है। गीता में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उसमें आया, हे अर्जुन मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूँ। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है ना। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं, और पहचानता कौन है, हे अर्जुन, कोटों में कोई और कोई में कोई ही मुझे पहचानता है। देखो बाबा कहते बच्चे, अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब बाप आकर के रचते हैं। इस बात का और किसी मनुष्य को पता नहीं सिवाय तुम बच्चे। अगर पता हो तो ज्ञान हो, औरों को भी दे सकें। मनुष्य जब कोई अच्छी चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास ले जाते हैं, वह फिर वृद्धि में लाने की मदद होती है। ये भी ज्ञान ऐसे ही है बच्चे। पहले पहले बाबा आया, प्रवेश किया, इनमें बैठकर ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा दिया, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता गया। कितनी गुहे ते गुहे बातें तुम बच्चे सुन रहे हो। पहले हल्का समझाया जाता है,
पहले डॉक्टर भी पावरफुल डोज देता है तो पहले चेक करके देता है हजम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो बाबा कहते हैं बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी इसकी। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं पहले हल्का हल्का समझाया जाता है, फिर ज्ञान गहरा मिलता जाता है, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति, उल्टे सुलटे माना व्यर्थ के जो संस्कार होते हैं वो जब पहले अंदर से निकले तो इस ज्ञान की धारणा भी हो। योग हो तो विक्रम विनाश हो और बुद्धि शुद्ध होती जाए। दोनों बातें, योग हो तो विक्रम विनाश हो, बुद्धि शुद्ध होती जावे। अब तुम बच्चे जानते हो पहले कितने निकले, नशा चढ़ा, फिर भाग गए, फिर कितने टूट भी पड़े। माया बच्चों को बहुत हैरान करती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वो हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये पूरी रीति समझाना भी है, खुद भी समझना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को जरूर ब्रह्मा का शरीर तो लेना पड़े ना बच्चे, सो भी बड़ा चाहिए। किसी छोटे बच्चे में प्रवेश करें तो क्या सुना सकेंगे। कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में प्रवेश करता हूं। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हुए गुरु किए थे, ये तो बड़ा अनुभवी है। बाबा कहते बच्चे मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। किनकी? ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था, और इस सृष्टि की भी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। तुमको भी नया बनाने आता हूं। इस राजयोग, इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी शरीर बच्चे धारण करेंगे। वहां माया होती नहीं, वहां देवी और देवताओं की दुनिया कहलाती है। तुम बच्चे समझ सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही भविष्य में देवी और देवता बनेंगे। यज्ञ है बच्चे, ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बच्चे कोई वो सामग्री डालने की बात नहीं है। वास्तव में यहाँ अपने विकारों को, पापों को संकल्पों से भूला जाता है, नष्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है उन्हें। यहाँ कोई आवाज आदि नहीं करते, वहां तो आवाज वगैरह करते हैं, स्वाहा स्वाहा, है ना। यहाँ चुपचाप बैठकर साइलेंस में बाबा को याद करने से हमारे विकर्मों का दग्धीकरण होता है। यहाँ तो बस कोई आवाज नहीं, चुप माना चुप। योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं, अर्थात वो ज्ञान सूर्य परमात्मा में अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर देने से मन के अंदर जो कीटाणु है, विकारों की, बुद्धि की जो मलिनता है वो नष्ट होती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती हैं, धारणा भी होनी चाहिए ना। धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रतन ठहर नहीं सकेंगे। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है। उनका ही बच्चे सब कुछ दिया हुआ है, इतना तो याद रखो। जो खिला रहा है उसे कम से कम संकल्पों से स्वीकार तो करा दो। उनको याद कर फिर भोग लगाते हैं, आवाहन किया जाता है बच्चे, ऐसा महसूस किया जाता है कि जैसे हम साथ मिलकर के खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, गुणों का भंडार, शक्तियों का भंडार, अनलिमिटेड है हर बात में, हर अच्छाई में। तो हम हैं जैसे बिल्कुल भाई उनके सामने तो सूरज के सामने दीपक। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठकर खा सकता है? बाबा कहते बच्चे, बाबा भासना लेता है बस। बाबा फिर कभी कभी कहते बच्चे मैं भासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूं। वासना भी लेना मेरे पास कोई कामना नहीं है कि आप भोजन खिलाओ तो हम कुछ नहीं। बाबा के अंदर कोई कामना नहीं रहती। ये तो हम अपने भोजन को ही पावरफुल बनाने के लिए अपने मन की एकाग्रता भगवान के साथ जोड़ के, और उस समय पर दृष्टि तो क्या, चारों तरफ वातावरण आपका बहुत अच्छा बन जाता है, भोजन भी चार्ज हो जाता है। तो अपने कल्याण की बात है। बाबा को तुम्हारे भोजन की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा का कहने का मतलब है जो सारी दुनिया को खिला रहा है उसको कम से कम एक बार पूछ तो लो। बाबा कहते भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही खाया, बांट कर खा लिया, बस बराबर हो गया। बाबा को तुम्हारे उससे क्या लेना देना। भगवान तो निष्कामी है बच्चे। हाँ, फिर भी ऑफर तो करना चाहिए भाई। खाए ना खाए कोई पूछने तो कोई, आप जानते हो भोजन नहीं करे, फिर आओ भाई सब खा लो, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? तो भगवान को कम से इस लहजे से तो पूछ लो, उसमें पावर बढ़ जाएगी। बाबा कहते हैं ऑफर तो करना ही चाहिए बच्चे। ये बड़ी सूक्ष्म बातें। भोग कहाँ ले नहीं जाते उठा के थालियों पर कोई, यहाँ ही बैठकर बैकुंठ का, परमधाम का, शिव बाबा का साक्षात्कार करते, जैसे कि यहाँ ही गुम, जैसे सो जाते हो, बॉडी पड़ी रहती है, सांसें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको अनुभूतियां कहाँ कहाँ की हो जाती हैं। ऐसी रिलैक्स, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में
वो सारे सीन, बाबा की याद, बाबा का स्वरूप, बाबा की बातचीत, वो सारा होता है। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, हम सबकी भी आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। धारणा का सार ही सुना और विस्तार से। बाप भल निष्कामी है लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है, ये आदत पक्की कर लो। रूखा सूखा जो भी बनाओ बाबा की याद में बनाओ और बाबा को स्वीकार जरूर कराओ। योगियों की ये निशानी है। मोहब्बत अगर बाबा से करते हो तो। भल बाप निष्कामी है लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है, बहुत शुद्धि से भोजन कर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरा, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में बच्चे नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है, योग बल से। सुना, वरदानी बाबा का वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते बच्चे, मैं बाप का कितना प्यारा हूं इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़े न्यारे और बाकी फंस जाते हो तो प्यारे भी इतने होंगे। तो सदा बाप के प्यारे हैं जो उनकी निशानी है, स्वतः याद बाबा की उनके मन में बनी रहेगी। उन्हें अलग से बैठकर याद जोड़ने की मेहनत नहीं करनी, जैसे ही बैठेंगे तुरंत बुद्धि लग जाएगी, चली जाएगी। प्यारी चीज स्वतः ही और निरंतर याद आती है, तो कल्प कल्प की प्रिय चीज है बाबा। ऐसी प्रिय वस्तु को भूल ही कैसे सकते हैं? भूलते तब हो जब बाप से अधिक कोई व्यक्ति वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। सुना, भूलते तभी हम शिव बाबा को जब बाबा के अलावा कोई उनसे ज्यादा कीमत हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देने लगते हैं तब। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाओ। चाहते ना निरंतर योगी बनना? सदा बाबा को, बाबा से प्रिय, बाबा से बड़ा कोई है नहीं। स्लोगन, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद की सेवा में रहते हैं वही सच्चे परोपकारी हैं। वरना बेहद का नाम लिखाकर भी लोग हद की दीवारों में अटके रहते हैं। आज बाबा ने कह दिया स्लोगन में, जो अपने नाम मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। ओम शांति। सभी को पुनः अपने सेवा साथी भाई की नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।